कैसे हो आप सभी। आपका एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाएगी जो कि बेसिक से लेकर एडवांस होगी और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें बेसिक बता दिया और बाकी छोड़ दिया। पर डे आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेगी, पर डे आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। इस चैनल पर आपको मैथ की भी वीडियो यानी कि मैथ भी पढ़ाया जाएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि अधिकतर बिना पेन के पढ़ाया जाए। और एक रिक्वेस्ट और आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले उसको समाधान कर सकूं। और हाँ, मैं आपको कोई भी यहाँ बुक प्रीफर नहीं करूंगा। बुक जो आपकी मर्जी है उसे प्रीफर करना। यहाँ सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया जाएगा और सारे कंसेप्ट क्लियर करे जाएंगे। बुक जो मर्जी आपकी, बुक के बस ये है कि कंसेप्ट होने चाहिए, आपके जो है बुक की ट्रिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो कैलेंडर होगा और ये कैलेंडर का पहला ही भाग होगा, ठीक है। कुछ कोड हैं जिन्हें हम देखते हैं कैलेंडर किस तरीके से पढ़ाना है। और हम अधिकतर कोशिश करेंगे कि पेन ना लगाया जाए, बहुत ही कम, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। मेरा नाम वैसे प्रवीण कुमार है। आपका टॉपिक शुरू करते हैं कैलेंडर। वैसे कैलेंडर को बच्चों हिंदी में पंचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में कैलेंडर को? पंचांग बोलते हैं। इसमें कुछ कोड हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि 144, 025, 036 और 146। ये कोड बच्चों आपको नॉर्मल ईयर में यूज करने हैं। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है सामान्य वर्ष। क्या होता है बच्चों? नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होता है? सामान्य वर्ष, अर्थात जिसमें 365 दिन हो। कितने दिन हो? 365 दिन हो। ये जो कोड है नॉर्मल ईयर के हैं। ये जो पहला कोड होगा ये जनवरी का होगा, ये फरवरी होगी, ये मार्च होगी, ये अप्रैल होगी, ये मई होगी, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर का कोड होगा। अगर आपके लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी चेंज हो जाएगी। अगर आपका लीप ईयर है तो जनवरी आपकी 0 हो जाएगी और फरवरी आपकी 3 हो जाएगी। ध्यान से देखो, इसमें से एक कम हो गया 0, इसमें से एक कम हो गया 3। ये कब लगाएंगे? जब आपका आपका लीप ईयर होगा। लीप ईयर को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। हमें कैसे पता चलेगा कोई लीप ईयर है या नहीं? लीप ईयर वो होगा जो साल 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वो लीप ईयर होगा। और जो साल 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। आपको ये पढ़ाया जाता है कि लीप ईयर है तो केवल फरवरी चेंज होती है। मैंने कहा कि लीप ईयर है तो मैं जनवरी भी चेंज करूंगा, 0 कोड आएगा और फरवरी का 3 आएगा। यार बच्चों, आपको यहाँ लीप ईयर आने पर जब भी जनवरी और फरवरी आएगा तो संभल के चलना, या दोनों के ही कोड चेंज होंगे, जनवरी और फरवरी के, ठीक है। एक और चीज देखो, आपकी बुक में जो संडे दिया हुआ है वो 1 पे दिया हुआ है, सॉरी 0 पे दिया हुआ है। आपकी बुक में जो संडे दिया हुआ 0 पे दिया, लेकिन मेरे कोड में जो संडे है वो 1 पे है, जो क्या है? मंडे है। मंडे का कोड क्या होगा? 2 होगा। और जो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे का कोड 3 होगा। और जो वेडनेसडे होगा उसका कोड 4 होगा। जो थर्सडे होगा उसका कोड 5 होगा। और जो फ्राइडे होगा उसका कोड 6 होगा। जो सैटरडे होगा उसका कोड 7 का मतलब क्या होगा बच्चों? 0 होगा। जहां पर भी 7 आ जाएगा वहां हम क्या मान के चलेंगे? 0, क्योंकि ये जो भी लिखा है ये सब रिमाइंडर डेज है। तो 7 का मतलब 0 मानते हैं। 7 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है। और थोड़ी सी बात है कि अब ली जाती है सेंचुरी। अगर मान लीजिए कोई सेंचुरी 2000 साल की है, 2000 प्लस है, तो उसमें क्या करूंगा? इसके रिमाइंडर में से -1 कर दूंगा। अगर कोई सीरीज 1900 की है तो उसके रिमाइंडर में मैं +0 कर दूंगा। अगर कोई सीरीज 1800 की है तो उसके रिमाइंडर में मैं +2 कर दूंगा। अगर कोई सीरीज 1700 की है तो उसके रिमाइंडर में मैं +4 कर दूंगा। बस यही याद रखना है आपको, रिपीट होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? रिपीट। अब मुझे कैसे याद रहेगी?
मैं क्या करूंगा, जो सेंचुरी 400 के मल्टीपल में होगी, पहले मैं वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा, उसके रिमाइंडर में से एक हटा दूंगा, फिर उससे नीचे आऊंगा 100 साल, 1900 फिर आ जाएगा, 1900 में 0 हो गया, फिर उससे 100 साल नीचे आऊंगा प्लस 2 कर दूंगा, फिर उससे 100 साल नीचे आऊंगा तो प्लस 4 कर दूंगा। अब ऐसे आप आ जाइए 1600। अब बताओ मुझे 1600 जो है 400 का मल्टीपल है, नहीं 4 चौक 16, 1600 400 का मल्टीपल है। मैं समझ गया लीप ईयर में आ रहा है, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, इसके रिमाइंडर में से एक घटा दूंगा। या तो मुझे केवल यही रखनी है चारों, लेकिन अगर मुझसे किसी और का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इसी के मेथड पे निकाल दूंगा। इससे 100 साल नीचे आया तो 1500 आया प्लस 0 हो जाएगा, 1400 है इससे प्लस 2 हो जाएगा, और ये 1300 है इससे प्लस 4 हो जाएगा। वही चीज रिपीट हो जाएगी, -1 0 प्लस 2। इसी तरीके से अगर आपके मन में कुछ और भी दिक्कत हो तो आप भी निकाल सकते हो। पहुंच गया देखो मैं 2400 के पास, 400 का मल्टीपल है, 6 चौक 24, 2400 हो गया, 400 का मल्टीपल है, तो इसके रिमाइंडर में मैं से एक घटा दूंगा। अब यहाँ 100 साल नीचे आऊंगा 2300, 2300 में पहले क्या कर दूंगा 0, यहाँ 2200 आ जाएगा, 2200 में क्या कर दूंगा प्लस 2 हो जाएगा। 2100 की सीरीज होगी तो फिर क्या करेंगे प्लस 4। यही रिपीट होता रहेगा, चाहे आप किसी के भी कैलेंडर में पहुंच जाएं, आप कहीं पे भी पहुंच जाएं, यही चीज आपको रिपीट होती रहेगी। मैं अभी कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको याद ये रखना। देखो अधिकतर टीचर क्या करते हैं, आपको 1900 की सीरीज के क्वेश्चन करा देते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। आप कोई सी भी सीरीज का क्वेश्चन हो, मैं सारे करके दिखाऊंगा आपको, सारे हैंडल करूंगा, सब क्वेश्चन हो जाएंगे आप पे, ठीक है। इसके बाद आओ जो डे होगा, जो डे होंगे, डे को हम 7 से भाग करेंगे तो हम लेंगे शेषफल। क्या लेंगे भाई, शेषफल लेंगे डे को भाग करने पर। और जो ईयर होंगे सेंचुरी से अलग होंगे, उसको एक बार 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो हम लेंगे भागफल। क्या लेंगे, भागफल। फिर उसी साल को हम 7 से भाग करेंगे तो फिर क्या लेंगे हम, शेषफल। इसका मतलब हो गया जो सेंचुरी से अलग क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2021 हो गया, 2020 हो गया, 2030 हो गया, जो एक्स्ट्रा साल होंगे 2000 से, उसे एक बार हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल ऐड करेंगे, एक बार उसी साल को हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये, कुछ ये कहते हैं कि मैं इसे आसानी से याद कर लूंगा, 144 025 036 140, मैं मानता हूं आप याद कर लोगे। लेकिन पेपर में क्या होता है कि कोड आया अगस्त का तो लिख दिया आपने जुलाई का, कोड आया जुलाई का तो लिख दिया आपने अप्रैल का। तो ठीक है, ऐसा नहीं करना, मैं मानता हूँ याद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा करते हैं कि रफ सीट आई तो उसमें पहले ये छाप दिया, चाहे कैलेंडर का क्वेश्चन आया ही नहीं उस पेपर में, तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि आपको याद नहीं है। और ये याद मैं ऐसे ही करा दूंगा, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, बस थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको निमोनिक्स मेथड से थोड़ा याद कर लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारे याद रह सकती है। देखते हैं, जनवरी जो होता है साल का पहला महीना होता है, तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 1। जनवरी साल का पहला महीना होता है तो जनवरी का कोड 1 हो जाएगा। याद करने का तरीका, फरवरी जो है 4 साल में एक आती है लीप ईयर में, तो फरवरी का कोड भी 4, याद हो गया। मार्च जो होता है, मार्च में 4 अक्षर होते हैं, MARCH, ये 1 हो गया, 2 3 4, तो मार्च का भी कोड कितना हो गया 4। अप्रैल जो होता है, अप्रैल को मैंने कोड कर लिया एप्पल से, किससे, अब मुझे बताओ एप्पल कैसा होता है, एप्पल गोल नहीं होता लगभग, एप्पल का कोड क्या हो गया, यानी कि 0, यानी कि जब अप्रैल आएगा मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इसका कोड क्या है 0, क्योंकि मैंने एप्पल अपने माइंड में बैठा लिया कि एप्पल होगा। अप्रैल के बाद क्या आया, मई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मई हमारी कितनी होती है 2, एक वो जिसने हमें जन्म दिया और एक दूसरी वो जिससे हमारी शादी हुई है, उसकी जो मम्मी होगी वो भी हमारी माँ लगती है, तो ये कितनी होगी 2। अब किसी बाजी की को वो अलग की बात है, लेकिन हमें ये याद करना है, याद के तरीके से बताया। मैं जून, जून को मैंने शो करा जून से, जून जो होता है जू जब किसी को हो जाती है तो 5 उंगली सिर में से खुल जाता रहता है, तो कहां से हो जाएगा जू होने, यानी कि जून आएगा तो जू का मतलब पंजा हो गया, 5 उंगली सिर में टच करते हैं, तो जून का कोड कितना हो जाएगा 5। देखो जून का कोड 5 ही होगा। आता आपका जुलाई, जुलाई को मैंने किससे कन्वर्ट कर लिया, जूली से, यानी कि जूली नाम की जो लड़की है वो पढ़ने में कहते डब्बा है, गोल है, कुछ नहीं आता, 0, तो उसका मतलब 0 हो गया। आ जाओ भाई अगस्त में, अगस्त का जो कोड होगा, अगस्त में हमारा क्या फिर आ जाता है तिरंगा। देखो तिरंगे में खुद 3 हो गया, तिरंगा, और तिरंगे के अंदर भी हमारे 3 कलर होते हैं, तो इसलिए अगस्त देख लोगे आप बता दोगे तुरंत कि अगस्त का कोड कितना होता है 3।
ये फिक्स एक बार याद हो जाएंगे, फिर आपको कुछ याद नहीं रखना। देखा आपने अगस्त आया तो 3 हो गया, जुलाई आया तो 0 होगी, जून आया तो 0 होगी। इस तरीके से आपके कोड याद, सॉरी जून आया तो 5 हो जाएगा। अगस्त के बाद आता है सितंबर और दिसंबर। ये इन दोनों में बड़े अक्षर हैं और इनमें सबसे बड़ा कोड क्या है 6, तो इसलिए दिसंबर और सितंबर का कोड 6 हो जाएगा। अक्टूबर है, अक्टूबर स्टार्ट कहीं से होगा ओ से, तो इसका मतलब हो गया 1 हो गया। अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा 1। हम नवंबर ऐसे लिखते हैं, तो ये कहीं से स्टार्ट है एन से, तो मैंने एन ऐसे बनाया, ध्यान से देखना। ये रोमन अंकों में ये मिलाया नहीं, तो रोमन अंकों में कितना होता है ये 4, तो यानी कि नवंबर का कोड कितना हो गया 4। बच्चों आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं, इतना ही काफी है। और ये पहला एक बेसिक होगा, इस पर जब तक आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी तब तक हम क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर आपको चीज समझ में आए तो मुझे कमेंट से करके जरूर बताना, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं होगा, एक बहुत ही शॉर्ट मेथड होगा। दूसरी बात ये है कि हम 2-4 क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। एक चीज समझाऊंगा मैं क्लियर एकदम, फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन सोल्व समझाएंगे कम, सीधा जहां क्वेश्चन होगा, जहां वो क्वेश्चन पूछेगा उसी पर आंसर रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बच्चों एक बार उतार लीजिए, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर इस आगे बढ़ते हैं। चैनल का नाम होगा एसएससी क्लासेस, ठीक है। आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार। चलो करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। सॉरी ये तो गलत मिट गया, इसे नहीं मिटाना चाहिए था मुझे। चलो लिख देते हैं एक बार और दोबारा वही चीज वापिस वहां। जो ईयर होगी वो एक बार 4 से भाग होगी तो भागफल लेंगे, एक बार जो ईयर होगी वो 7 से भाग होगी तो शेषफल लेंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन आपका कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। कैसे करेंगे, अब ये है डे 15 अगस्त, 15 को भी देखो मैंने कहा था डे को कहां से डिवाइड करेंगे 7 से, तो मैं 15 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूनी 14, कितना बचा शेषफल 1। मैंने कहा कि मैं 7 से डिवाइड करने पर क्या लेता हूं शेषफल, तो 15 की जगह मैं कितना लिख दूंगा 1। अगस्त कोड आ गया तुरंत, अगस्त तिरंगा, अगस्त में क्या करेगा तिरंगा, तो अगस्त का कोड होगा 3, ऊपर नहीं देखना बिल्कुल भी। प्लस ये होगी सीरीज आपकी 1900 प्लस 47, 1900 का कोड कितना होता है बच्चों, जो अभी लिखा था 0। अब जो ये 7 एक्स्ट्रा साल, 7 को एक बार मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं भागफल लूंगा, और एक बार उसे 7 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल लूंगा। 47 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 एकम 4, फिर 7 बचा 4 एकम 4, मैं ये लूंगा भागफल, मुझे नीचे क्या बचा मैं वो नहीं लूंगा। देखो एक बार तो आपको लॉन्ग लगेगा थोड़ा सा कि आपको समझाया जा रहा है कि कैसे कैसे है, फिर आगे जो क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ही शॉर्ट में कर देंगे। तो मैंने कितना करा 11, फिर इसी 47 को मैं किससे भाग करूंगा 7 से, तो 7 छिंग कितना हो गया 42 हो गया, तो कितना बचा 5, क्योंकि मुझे शेषफल लेना है 7 से, तो फिर कितना लिख दूंगा 5। इन सबको हम ऐड कर देंगे, 3 और 1 4 और ये 11 15 हो गया और 5 20, 20 को मैंने फिर किससे भाग करूंगा 7 से, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा 20 को मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरा जो शेषफल हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 6 बचा। 6 पे क्या होता है मेरे बच्चों, आप यहाँ जरा ध्यान से देखो, 6 पे फ्राइडे होता है। क्या होता है, जो आपकी बुक के कोड है वहां शायद 6 पे आपका सैटरडे वगैरह होगा, क्या होगा सैटरडे होगा, तो हमारा दिन कौन सा है भाई शुक्रवार।
बुकों के कोड मत पढ़ना। गलती कहाँ होती है, आपके दिमाग में एक चीज फिक्स हो जाती है कि संडे का कोड 0 है, संडे का कोड 0 है, और पढ़ा आप ये रहे हो और संडे का कोड इस्तेमाल कर रहे हो। ये गलती होगी आपसे जो है। अभी आपको ऐसा लगा कि ये बड़ा हुआ, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम जब करेंगे तो ये सिर्फ हमारे माइंड में हो जाएंगी। 7 से भाग करना, 4 से भाग करना, ये सब माइंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे गार्डन कर लिए। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर जब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, तो इसके बाद क्या करना आपको, ये सारे कोड याद होने चाहिए। मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ठीक है, वो ये बेसिक से पूरा एडवांस पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग ऐसे नहीं कि आपको कैलेंडर में बेसिक करा दिया, कैलेंडर हो गया। कैलेंडर ये नहीं, कैलेंडर का तो बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है। टोटली क्वेश्चन कराए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, एक बार इसे आप कर लीजिए राइट। एक क्वेश्चन फिर करते हैं कि चलो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। कर दे भाई, ये 26 हो गया, मैं इसे 7 से भाग करूंगा, फिर एक बार करके दिखा रहा हूं मैं। तो 7 या 21, कितना बच गया 5। तो मैं कितना लूंगा यहाँ 5। जनवरी आई है तो तुरंत मेरे दिमाग में जनवरी और फरवरी लीप ईयर है या नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा, ये वाली साल। अगर ये साल पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है तो लीप ईयर है, और 4 से डिवाइड नहीं होती है तो वो लीप ईयर नहीं है। ये साल पूरी 4 से डिवाइड नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ मैं जनवरी का कोड 0 नहीं लूंगा, क्या लूंगा, जनवरी का कोड 1। अगर ये लीप ईयर हो जाता है तो मैं जनवरी का कोड 0 लेता। ये खत्म होगी, ये खत्म होगी। अब आते हैं 1950 पे। 1900 प्लस 50, 1900 का कोड कितना होता है बच्चों, 0। अब इस 50 को एक बार ध्यान से देखना, एक बार मैं 4 से भाग करूंगा, भाग कर लूंगा। इसी 50 को मैं एक बार 7 से भाग करूंगा तो शेष कर लूंगा। जब मैं 4 से भाग करता हूँ वही हो गया, 12 चौक 48 हो गया। ये नीचे क्या बचा, मैं इसे नहीं लूंगा, मैं इसे लूंगा तो कितना ऐड कर दूंगा 12। इसी 50 को फिर एक बार मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 49 हो गया। तो शेषफल कितना बचा 1, तो मैं यहाँ शेषफल लूंगा 1। इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा, 5 और 1 6 और 12 18 और 1 19। अच्छा, एक बार फिर मैं 19 को भाग दूंगा 7 से तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। तो यानी कि जो यहाँ रिमाइंडर आया 5, और हमारा 5 पे क्या डे होता है, थर्सडे। क्या दिन होता है हमारा, थर्सडे। यानी कि 26 जनवरी को दिन कौन सा था, बृहस्पतिवार। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। बस ये भी नॉर्मल सी बात है, संडे से शुरू करना, मंडे 2 3 4 इस तरीके से याद करना। 7 आते हम छोड़ दें। अभी तक तो मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको सोल्व नहीं करूंगा, सीधा जहां क्वेश्चन होगा वहीं आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे आपको। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपको 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफी है, ताकि आपको याद हो जाए। कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स। ठीक है, और आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है।